सेंसेक्स के अंदर हमने बात की थी कि पिछले 45-46 सालों में कैसे बेस्ट डेज मिस कर जाने के कारण मेजॉरिटी ऑफ डेज जो है इन्वेस्टर वो मिस कर जाते हैं। इस वीडियो के अंदर निफ्टी के अंदर ये बात तो करेंगे ही कि बेस्ट डेज मिस करने से कितना नुकसान हुआ है निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर, प्लस वो बेस्ट डेज कौन से थे और क्यों ज्यादातर इन्वेस्टर, आप एक समझदार इन्वेस्टर होने के बावजूद भी गलती से वो बेस्ट डे मिस कर जाते हो। कैसे मिस कर जाते हो, कौन से बेस्ट डेज रहे, वो सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करते हैं तो इंटायर पीरियड कब से कब तक 1990 से 1999 से लेकर 2025 ईयर टिल डेट तक, मतलब 31 अगस्त तक की आप बात कर लो। अगर पूरे के पूरे समय इन्वेस्टेड रहते, समझ में आ रहा है, तो 10 लाख रुपया बन जाता 2.93 करोड़, ठीक है, ऑलमोस्ट 3 करोड़ के आसपास। लेकिन सिर्फ 5 बेस्ट डेज अगर निकाल दिए जाते इसमें से तो वो पैसा बच जाता 1.83 करोड़, ऑलमोस्ट 1.1 करोड़ का लॉस सिर्फ 5 दिन के कारण हो जाता। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद जब हम इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 10 दिन निकाल देते हैं तो 1.38 करोड़ 1.32 करोड़ के आसपास रुपीस बचते और ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ का लॉस, यहाँ पे 1.5-1.6 करोड़ का लॉस सिर्फ 10 दिन नहीं इन्वेस्टेड रहने के कारण मिलता। जो रिटर्न्स है वो 13.8% के इंटायर पीरियड में मिले हैं। 11.7% के अगर 5 डेज निकाल दिए गए, अगर 10 डेज निकाल दिए गए तो 10.4% का डिफरेंस क्रिएट हो गया। अगर 15 डेज निकाल दिए गए तो 9.1% ही बस रिटर्न रह गया और 98 लाख रुपीस ही रह गई। 2 करोड़ का सीधा सीधा नुकसान हो गया। 15 बेस्ट दिन अगर निकाल दिए गए इन्वेस्टिंग जर्नी से, वही 25 साल की, तो समझ रहे हो कितना बड़ा, 25 साल की जर्नी से 15 दिन निकाल दिए गए, 10 लाख रुपए पे 2 करोड़ का नुकसान हो गया। इतना बड़ा डिफरेंस हो जाता है। देन अगर 20 दिन निकाल दिए गए, 20 अच्छे दिन, तो 75 लाख बस बच जाएगा, 8% का लॉस। 25 दिन निकाल दिए गए तो 6.9% बच जाएगा, 57 लाख रुपीस का लॉस। अगर 30 दिन, एक महीना अच्छा जो निकाल दिया गया तो 5.9% बस बच जाएगा, 45 लाख रुपीस के आसपास बच जाएगा। मतलब अगर 25 साल की जर्नी से जहां पे 13-14% का रिटर्न मिल रहा था, अगर बेस्ट 30 दिन निकाल दिए गए तो एफडी को भी बीट नहीं कर पाएंगे। अगर 40 दिन निकाल दिए गए तो जस्ट 4.1% का रिटर्न रह जाएगा, 28 लाख। 50 बेस्ट दिन निकाल दिए गए तो सिर्फ 2.4% का रिटर्न रह जाएगा, 19 लाख रुपीस रह जाएगी। 7 of the best 10 days occurred within 2 weeks of the worst 10 days। समझ क्या कहा, समझ में आया? मतलब 10 में से 7 बेस्ट डेज हैं, वो ऐसे दिनों में आए हैं जहां पे सबसे बुरे, उसी के आसपास में सबसे बुरे इन 25 सालों के 10 दिन थे। यही मैंने कहा था कि क्यों आप एक अच्छे इन्वेस्टर होने के बावजूद भी इसको मिस कर जाओ। क्यों? क्योंकि जब क्रैश वाला सिनेरियो आता है ना, तो आज 10% गिरता है मार्केट और कल 10% चढ़ता है मार्केट। आज 5% गिरता है और कल 5% चढ़ता है, 8% चढ़ता है। तो इसी कारण बहुत सारे इन्वेस्टर समझदार इन्वेस्टर होने के बावजूद भी मिस कर जाते हैं, क्योंकि समझदारी तब तक रहती है जब तक बुल मार्केट रहता है। जैसे ही मार्केट के अंदर क्रैश का सिनेरियो बनता है, सभी लोग पैसा निकालकर भागने लगते हैं। एग्जाम्पल, द वर्स्ट डे ऑफ 2020, 23rd March 2020 was followed by the second best day of 2020। समझ में आ रहा है? 23 मार्च 2020 को निफ्टी 50 इंडेक्स ऑलमोस्ट 7800 के आसपास हिट किया था। समझ में आ रहा है? और उसके अगले दिन ही, अगला जो दिन था वो 2020 का सेकंड बेस्ट डे था इन्वेस्टेड रहने के लिए। तो एक दिन वर्स्ट और एक दिन बेस्ट, ऐसे चलता है। अब कैसे, पूरा डिटेल में आपको अभी मैं समझाता हूं। तो यहां पे सबसे पहले हम 2006 की बात करते हैं। तो 2006 में 3 बेस्ट दिन थे। 15 जून 2006 6.3% का रिटर्न मिला था सिंगल डे में। 9 जून 2006 सिंगल डे में 5.2% और 30 जून 2006 सिंगल डे में 4.4% का रिटर्न मिला था। जबकि इसी साल FIIs का भयंकर सेल ऑफ भी हुआ था, DIA का भी सेल ऑफ हुआ था, 30% मार्केट गिरी थी। बट फिर भी समझ रहे हो, और पूरा ये एक महीना जो मिस कर देता, मतलब 20-25% का गेन सीधा वो मिस कर देता, और 20-25% कंपाउंड हो के अभी तक कितना हो जाती वो समझ लो।
सिर्फ एक महीना मिस करने से, एक महीना में भी 3 दिन मिस करने से। अब ये 3 दिन कौन सा, वो तो किसी को नहीं पता, तो इसलिए आपको तो इंटायर महीना इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, तो इतना मिस हो जाता है। अभी देखिए 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, तो 2009, 2008, 2007 इन 3 सालों में कई सारे, लगभग 29 बेस्ट डेज रहे हैं इन 3 सालों में। जैसे 15 अक्टूबर 2007 को 4.5% का गेन हुआ था, क्लियर है, ये सबसे कम था। और 18 मई 2009 को सबसे ज्यादा, एक दिन के अंदर 17.7% का गेन हुआ था। तो ये सब इस तरीके का जो बेस्ट डे वाला गेन होता है, अगर आप डर के मार्केट से निकल जाते हो क्रैश के टाइम पे, तो आप मिस कर जाते हो, और यही गेन्स जो है वो कंपाउंड होकर लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा बनता है। क्लियर है? तो 29 तीन सालों में, 7, 8, 9 में, 7 में पीक बना था, 8 में क्रैश हुआ था, 9 में रिकवरी हुई थी। तो इन 3 सालों में 29 बेस्ट डेज थे, जो कि जो ये पूरा पीक बनना, क्रैश होना, रिकवरी होना, पूरा पीरियड जो रहा होगा इन्वेस्टेड, वही इन बेस्ट डेज का फायदा उठा पाया होगा। समझ गए? देन आते हैं उसके बाद हमारे पास 2020 का कोविड क्राइसिस की अगर बात करते हैं। एक यहाँ पे सितंबर 2019 में भी, 20 सितंबर 2019 को एक बढ़िया दिन था, एक दिन के अंदर 5% का रिटर्न बना था। 2020 के अंदर 4 दिन थे जहां पे अच्छे रिटर्न्स मिले थे। एक 7 अप्रैल 2020 को 8.8% सिंगल डे गेन हो गया था, और उसके बाद मार्च में 2 दिन बढ़िया थे, एंड देन फरवरी के अंदर 2 दिन बढ़िया थे। फरवरी 2021 के अंदर 1 दिन बढ़िया था, क्योंकि पूरा ये जो क्रैश रिकवरी 2021 में चला था। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, ज्यादातर टाइम में जो वर्स्ट डेज हैं और जो बेस्ट डेज हैं वो साथ साथ ही रह रहे हैं। समझ में आ रहा है? जो वर्स्ट डे है वो बेस्ट डे के साथ ही रह रहे हैं। तो हमें वर्स्ट और बेस्ट को एक साथ लेके चलना होगा। पूरा साइकिल अगर हम इन्वेस्टेड नहीं रहेंगे, पूरा साइकिल इन्वेस्टेड नहीं रहेंगे, तो ठीक है, ना बेस्ट मिलेगा ना वर्स्ट मिलेगा, पैसा ही नहीं बनेगा। इसलिए हमें वर्स्ट को झेल के बेस्ट को एक्सेप्ट करके ही बढ़िया पैसा बनाना होगा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर में। यही बाई ट्रुथ है, इसको आपको समझना ही पड़ेगा कि मार्केट गिरता है, मार्केट पीक बनाता है, मार्केट क्रैश करता है, मार्केट रिकवर करता है, इन्हीं के अंदर बेस्ट डेज आते हैं, और यही जो वॉलेटिलिटी होती है, इन्हीं के अंदर बेस्ट डेज आते हैं। और जैसा कि हमने पीछे देखा कि अगर हम 15 दिन भी मिस कर जाते हैं, 25 साल के पोर्टफोलियो में 15 बेस्ट डेज भी मिस कर जाते हैं, तो अपना 2/3 वैल्यू खो देते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब 10-10, 15-15 बेस्ट दिन 25 साल के पोर्टफोलियो में अगर 10 लाख से हम मिस करते हैं, तो 1-1, 2-2 करोड़ का हमें नुकसान हो जाता है। तो इसलिए इस चीज को समझना जरूरी है, नहीं तो फिर वही करते रहो, क्रैश आएगी भागते रहो, फिर रैली आएगी घुसो, क्रैश आएगी भागो, सब मिस कर दो, फिर एवरेज रिटर्न। आपको लगता है ऐसा करके हम बढ़िया पैसा बना लेंगे, ऐसा करके एफडी बीट करना भी मुश्किल हो जाता है।